बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम सप्तमो अंकः 13 से 18 पद्य। 13वां पद्य। मनोरथाय न आशंसे किं बाहो स्पंद से वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। शब्द अन्वय। मनोरथाय न आशंसे हे बाहो वृथा किम स्पंद से ही पूर्वावधीरितं श्रेय दुखम परिवर्तते। शब्दार्थ। मनोरथाय शकुंतला प्राप्ति रूप अपनी अभिलाषा के लिए, न आशन से मैं आशा नहीं करता, वृथा किम स्पंद से व्यर्थ ही क्यों फड़क रही है, पूर्वावधीरितम पूर्व में तिरस्कार कर दिया गया, श्रेय कल्याणकारक वस्तु, दुखम परिवर्तते दुख रूप में परिवर्तित होती है। अनुवाद। हे बाहो, मनोरथ की पूर्ति की अर्थात शकुंतला मिलन की मैं आशा नहीं करता हूँ। तुम व्यर्थ ही क्यों फड़क रही हो, क्योंकि पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण दुख रूप में परिणमित हो जाता है। अपनी दक्षिण भुजा का फड़कना, जो कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक होता है, देखकर राजा अपने मन में कहता है कि अपनी उत्कट अभिलाषा तो शकुंतला को प्राप्त करना ही है, परंतु अब मैं उसके मिलन की तो कोई आशा ही नहीं करता। फिर इस भुजा का फड़कना मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि जब कल्याणमयी वह शकुंतला मेरे समीप आई तब तो मैंने उसका परित्याग कर दिया था, तथा अब इस अकारण परित्याग के फलस्वरूप उसकी पुनः प्राप्ति दुख साध्य ही है। मंगल त्याग का परिणाम दुखी होता है। प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण का आशय यह है कि दुष्यंत मन में विचार करता है कि मुझे तो अपने मनोरथ की भी आशा नहीं है, उसके पूर्ण होने की बात दूर रही। यहाँ पर प्रकट उपमेय शकुंतला का अप्रकट उपमान मनोरथाय से पूर्ण निगरण हो गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि सिद्धत्वे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगद्यते। उत्तरार्ध में सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतन्यास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। वृथा वृथाल कित च अवधीरितम अवधीर कत प्रत्यय। 14वां पद्य। अर्ध पीत स्नम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीड़ितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अन्वय। मातु अर्ध पीत स्तनम आमर्द क्लिष्ट केसरम सिंह शिशुम प्रकीड़ितुम बलात्कारेण कर्षति। शब्दार्थ। अर्थ पीत स्तनम आधे स्तनों का भी दूध ही पी पाया है। आमर्द क्लिष्ट केसरम खींचने में, रगड़ से जिसके कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं। प्रकीड़ितुम खेलने के लिए, बलात्कारेण बलपूर्वक कर्षति खींच रहा है। अनुवाद। यह कौन बालक है जो भी माता के आधे ही स्तनों का दूध भी पी पाया है और खींचने में, रगड़ से जिसके कंधों के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। यह कौन बालक है जो अभी अभी माता के आधे स्तनों का दूध पी पाया है और खींचने में, रगड़ से जिसके कंधों के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। व्याख्या। राजा बालक को देखकर विस्मय से के साथ कहता है कि ये कौन पराक्रमी बालक है जो कि अपने साथ खेलने के लिए शेर के उस बच्चे को बलपूर्वक उसकी इच्छा के न होते हुए भी खींच रहा है, जिसने कि अभी अपनी माता सिंहनी के स्तन से आधा ही दूध पिया है, तथा जबरन खींचने के कारण जिसके कंधों के बाल इधर उधर बिखर गए हैं। अर्धपीत स्तनम इत्यादि। सर्वप्रथम तो बालक किसी दूसरे को खींच ही नहीं सकता, फिर सामान्य बालक को न खींचकर सिंह शावक को खींचना तथा माता की गोदी से खींचना, वह भी स्तनपान करते समय सामान्य रूप से नहीं अपितु बाल पकड़कर खींचना तथा अपने मनोविनोद के लिए खींचना, इन सबसे शिशु की सर्वोत्कृष्टता ध्वनित होती है। प्रस्तुत पद्य में बालक की चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। बालक के उदार चरित्र का वर्णन होने के कारण उदात्त अलंकार है। अनुष्टुप छंद है। अर्ध पीत स्तनम अर्धम पीत स्तन येन स तम बहुव्रीहि समास। आमर्द क्लिष्ट केसरम आमर्देन क्लिष्टा केसरा यस्य तम बहुव्रीहि समास। सिंह शिशुम सिंहस्य शिशुम इति षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकीड़ितुम प्रकीड़ित
धातु तुमुन प्रत्यय। 15वां पद्य। महत तेजसो बीजम बालो अयम प्रतिभाति में स्फुलिंग अवस्थया वनिरेदापेक्ष इव स्थितः। अन्वय। महत तेजस बीजम अयम बाल स्फुलिंग अवस्थया एदापेक्ष स्थित वहनि इव में प्रतिभाति। शब्दार्थ। महत महान, तेजस तेज का, बीजम बीज रूप, स्फुलिंग अवस्थया चिंगारी की अवस्था में, एदापेक्ष ईंधन की अपेक्षा करते हुए, स्थित विद्यमान, वहनी अग्नि प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। अनुवाद। मान तेज का बीज रूप ये शिशु चिंगारी की अवस्था में ईंधन की अपेक्षा करते हुए विद्यमान अग्नि की तरह मुझे प्रतीत हो रहा है। मान तेज का बीज रूप ये शिशु चिंगारी की अवस्था में ईंधन की अपेक्षा करते हुए विद्यमान अग्नि की तरह मुझे प्रतीत हो रहा है। व्याख्या। राजा बालक को देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहता है कि ईंधन काष्ठ की अपेक्षा रखने वाली चिंगारी के रूप में वर्तमान अग्नि के समान यह बालक मुझे बहुत बड़े तेज का मूल ज्ञात होता है। जिस प्रकार ईंधन की अपेक्षा रखने वाली अग्नि महादीप्ति का कारण होती है, उसी प्रकार शिक्षा की अपेक्षा रखने वाला यह बालक महाप्रभाव का कारण होगा, अर्थात महाप्रभावशाली होगा। विशेष तेजसो बीजम, इससे बात समर्थित होती है कि बालक आगे चलकर महान प्रतापी होगा। स्फुलिंग आग की चिंगारी ईंधन की अपेक्षा रखती है। ईंधन मिलते ही वह महान लपटों को फेंकती हुए असह्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार तेज का बीज भूत ये बालक भी भविष्य में धनुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त कर एक महाप्रभावशाली तथा शक्ति संपन्न बालक होगा। प्रस्तुत पद्य में स्फुलिंग अवस्थया स्थित वहनिरिव में श्रुति पूर्णोपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। स्फुलिंग अवस्थया, स्फुलिंग से अवस्था, स्फुलिंग अवस्था षष्ठी तत्पुरुष तया, एदापेक्ष इंदानी अपेक्षते इति एदापेक्ष। 16वां पद्य। प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रथित अंगुली करः अलक्ष्य पत्रांतरम इदराज्ञा नवोत्साह भिन्न इवेक पंकजम। अन्वय। प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित जाल ग्रथित अंगुली अस्य करः इदरागय नवोत्साह भिन्नम अलक्ष्य पत्रांतरम एक पंकजम एव विभाति। शब्दार्थ। प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारित, ललचाने वाली वस्तु के लिए प्रेम के कारण फैलाया गया। जाल ग्रथित अंगुली, जाल की तरह गूंथी गूंथी अंगुलियों से युक्त। इदराग्या, बड़ी हुई लालिमा से संपन्न। नवोत्साह, नवीन उषा काल के द्वारा भिन्नम विकसित किया गया। अलक्ष्य पत्रांतरम, जिसकी पंखुड़ियों का मध्य भाग दिखलाई नहीं पड़ता ऐसे। एक पंकजम, अपूर्व कमल की विभाति प्रतीत होता है। अनुवाद। ललचाने वाली वस्तु के लिए प्रेम के कारण फैलाया गया, जाल की तरह गूंथी गूंथी अंगुलियों से युक्त इसका हाथ समृद्ध लालिमा से संपन्न, नवीन उषा काल के द्वारा विकसित किए गए, जिसकी पंखुड़ियों का अग्रभाग दिखलाई नहीं पड़ता ऐसे अपूर्व कमल की भांति प्रतीत होता है। ललचाने वाली वस्तु के लिए प्रेम के कारण फैलाया गया, जाल की तरह गूंथी गूंथी अंगुलियों से युक्त इसका हाथ समृद्ध लालिमा से संपन्न, नवीन उषा काल के द्वारा विकसित किए गए, जिसकी पंखुड़ियों का अग्रभाग दिखलाई नहीं पड़ता ऐसे अपूर्व कमल की भांति प्रतीत होता है। व्याख्या। बालक के लिए खिलौना एक आकर्षक वस्तु होता है। उसे लेने के लिए ज्यों ही वह अपना हाथ फैलाता है, राजा जाल के समान समग्रथित उंगलियों वाले उसके हाथ को देखता है। उस हाथ की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कालिदास ने लिखा है कि जैसे उषा काल की लालिमा से विकास को प्राप्त हो चला भी एक मुख्य कमल कुछ अंधकारवश पूर्णतया परिलक्षित नहीं होता, अर्थात जिसकी पंखुड़ियों के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता, उसी प्रकार खिलौना लेने के लिए हाथ के फैलाने के समय इस बालक के हाथ की अंगुलियां यद्यपि दिखाई पड़ती हैं, पर वे एक दूसरे से इतनी मिली हुई हैं कि उनका एक दूसरे के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। चक्रवर्ती लक्षणम अपि अनेन धार्यते, ये चक्रवर्ती होने के लक्षण को भी धारण कर रहा है।
जाल ग्रथित उंगली यहाँ पर समास गा वाचक लुप्तोपमा है, क्योंकि यहाँ पर इव के अर्थ में वीत वती प्रत्यय का समास में लोप हो गया है। इधर आ गया नमोसा भिन्नम अतएव अलक्ष्य पत्रांतरम। इस प्रकार की व्याख्या करने पर इसमें काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वंशज छंद है। प्रलोभ्य प्रलोभयत प्रसारित प्र श्रीनिचकत प्रणय प्रणी अच प्रणय प्रसारित प्रणयन प्रसारित तृतीया तत्पुरुष समास। जाल ग्रथित उंगली जालवद ग्रथिता अंगुलयो यस्य स बहुब्री समास। अलक्ष्य पत्रांतरम न लक्ष्य अलक्ष्यम नन तत्पुरुष समास। अलक्ष्यम पत्रानाम अंतरानि यस्य तत् बहुब्री समास। इधर आ गया इधर आगो यस्या तया बहुब्री समास। एक पंकजम एकम च तत्पंकजम इति एक पंकजम कर्मधारय समास। भिन्नम विद कत प्रत्यय राग रंज घन प्रत्यय। 17वां पद्य आलक्ष्य दंत मुकुलान अनियमित हासई अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवर्तिन अंकाश्रय प्रणिन तन्यान वहंतो धन्या तद अंगरजसा मलिनी भवंती। अन्वय अनियमित हासई आलक्ष्य दंत मुकुलान अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवर्तिन अंकाश्रय प्रणिन तन्यान वहंत धन्या तद अंगरजसा मलिनी भवंती। शब्दार्थ अनियमित हास्य अकारण हंसने से। आलक्ष्य दंत मुकुलान जिसके दांत रूपी अंकुर को दिखाई पड़ रहे हैं। अव्यक्त वर्ण रमणीय वच प्रवर्तिन अस्पष्ट वर्णों के उच्चारण के कारण सुंदर बोलना जिसका ऐसे। अंकाश्रय प्रणीना गोद में रहने के लिए इच्छुक। तन्यान वहंत पुत्रों को गोद में धारण करते हुए। तद अंगरत्सा उनके शरीर की धूलि से मलिनी भवंती मलिन होते हैं। अनुवाद बिना कारण हंसने से कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं। दंत कलिकाएं जिनकी ऐसे। अस्पष्ट वर्णों के उच्चारण के कारण सुंदर है बोलना जिनका ऐसे। गोद में बैठने में ही प्रीति है जिनकी ऐसे। पुत्रों को गोद में धारण करते हुए सौभाग्यशाली व्यक्ति उन बालकों के शरीर के अंगों की धूलि से मलिन होते हैं। बिना कारण हंसने से कुछ कुछ दिखाई दे रही हैं। दंत कलिकाएं जिनकी ऐसे। अस्पष्ट वर्णों के उच्चारण के कारण सुंदर है बोलना जिनका ऐसे। गोद में बैठाने में है प्रीति जिनकी ऐसे। पुत्रों को गोद में धारण करते हुए सौभाग्यशाली व्यक्ति उन बालकों के शरीर के अंगों की धूलि से मैले होते हैं। व्याख्या राजा उस बालक को देखकर अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहता है कि अकारण हंसने के कारण जिनके नए नए दांत कुछ दिखाई पड़ने लगते हैं। तुतलाती हुई बोली में जिनके वाक्य बड़े मीठे लगते हैं तथा जो गोदी में चढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे पुत्रों को गोद में लेने वाले वे पुरुष ही भाग्यवान हैं जो उनके शरीर पर लगी धूलि से मलिन हो जाते हैं। अभागों को बच्चों की धूलि से मलिन होने का सौभाग्य नहीं मिलता। विशेष अस्मयी दुर्ललिताएं इस प्रयामी में चतुर्थी विभक्ति। प्रस्तुत पद्य में कवि का बाल स्वभाव चित्रण तथा उसके द्वारा पितृजनों का अव्याज मनोहर सौख्य वर्णन अत्यंत सुंदर है। बाल कीड़ाओं से पितृ हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का यह सूक्ष्म निरीक्षण कवि की मानव हृदय की मर्मज्ञता का द्योतक है। प्रस्तुत पद्य में सर्वदमन रूप विशेष बालक के कार्यों का वर्णन न करके जो सामान्य बालकों के कार्यों का कथन किया गया उससे यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस पद्य में प्रस्तुत सर्वदमन रूप विशेष बालक के कार्यों का वर्णन न करके जो सामान्य बालकों के कार्यों का कथन किया गया है उससे यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। दंता मुकुलानी इव में समास गा लुप्तोपमा अलंकार है। बाल स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। ऐसे ही लोग धन्य होते हैं पर मैं अधन्य हूँ इस तात्पर्य से यहाँ परिसंख्य अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। अनियमित हासै अविद्यमानम निमित्तम येषाम ते अनियमिता ते च हासा तई बहुभी समास। आलक्ष्य दंत मुकुलानी आलक्ष्यादंता मुकुला इव येषा तान इवेशाम तान उपमित समास। अंकाश्रय प्रणीन अंके आश्रय अंकाश्रय सप्तमी तत्पुरुष समास तत्र प्रणीन तान बहुब्री समास। तद अंग्रत्सा तेषाम अंग्रत्सा इति षष्ठी तत्पुरुष समास। रमणीय रम अन्य प्रत्यय। प्रणीन प्रणी अच प्रणय तत् मतवर्थे निनी मलिनी भवंती मलिन च्वी भू लट।
18वां पद्य। एवं आश्रम विरोधव्रतिना संयम किमिति जन्मतः त्वया सात्व संश्रय सुखो अपि दूष्यते कृष्ण सर्प शिशुना एव चंदनः। अन्वय एवं आश्रम विरोधव्रतिना त्वया जन्मतः सत्व संशय सुख अपि संयम कृष्ण सर्प शिशुना चंदना एव किमिति दूष्यते। शब्दात आश्रम विरोधव्रतिना, आश्रम के प्रतिकूल है आचरण जिसका ऐसे। जन्मतः जन्म से लेकर, सत्व संशय सुख प्राणियों को आश्रय देने के कारण सुख देने वाला, संयम इंद्रिय निग्रह कृष्ण सर्प शिशुना काले सांप के बच्चे से दूष्यते दूषित किया जा रहा है। आश्रम विरुद्ध व्रतिना, आश्रम के प्रतिकूल है आचरण जिसका ऐसे। जन्मतः जन्म से लेकर सात्व संशय सुख प्राणियों को आश्रय देने के कारण सुख देने वाला, संयम इंद्रिय निग्रह कृष्ण सर्प शिशुना काले सांप के बच्चे से दूष्यते दूषित किया जा रहा है। अनुवाद, इस प्रकार आश्रम के प्रतिकूल आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा जन्म से लेकर प्राणियों को आश्रय देने के कारण सुख देने वाला भी संयम काले सर्प के बच्चे के द्वारा चंदन के समान क्यों अकारण दूषित किया जा रहा है। इस प्रकार आश्रम के प्रतिकूल आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा जन्म से लेकर प्राणियों को आश्रय देने के कारण सुख देने वाला भी संयम काले सर्प के बच्चे के समान के द्वारा चंदन के समान क्यों अकारण दूषित किया जा रहा है। व्याख्या, जब राजा बालक से कहता है कि जिस प्रकार काले सर्प का बच्चा चंदन वृक्ष को दूषित करता है, उसी प्रकार मुनिजन आश्रम के प्रतिकूल आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा ये आश्रम का अहिंसा आदि नियम, जो कि वहाँ रहने वाले जीवों की सब प्रकार से अभयदान आदि के द्वारा सुख कर है, जन्म से इस प्रकार जंगली जीवों को परेशान करके क्यों दूषित किया जा रहा है। राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ के जीवों को परेशान करना आश्रम नियम के विरुद्ध कार्य है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। दूष्यते, जिस प्रकार कृष्ण सर्प शिशु अपने गरल से विष से चंदन वृक्ष को दूषित कर देता है, उसी प्रकार तुम यहाँ के अहिंसादी नियमों को निरपराध जीवों के उत्पीड़न द्वारा दूषित कर रहे हो। तुम्हारा यह आचरण सर्वथा अनुचित है। तुम इस बाल मृगेंद्र को छोड़ दो। प्रस्तुत पद्य में कृष्ण सर्प शिशु नेव में श्रुति पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि त्वया उपमेय है। कृष्ण सर्प शिशु ना उपमान है, दूषित करना साधारण धर्म है और एव उपमावाचक शब्द है। इस प्रकार उपमा के चारों अंग विद्यमान है। क्योंकि त्वया उपमेय है, कृष्ण सर्प शिशु ना उपमान है, दूषित करना साधारण धर्म है और एव उपमावाचक शब्द है। इस प्रकार उपमा के चारों अंग विद्यमान है। प्रस्तुत पद्य में रथोदत्ता नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। आश्रम विरुद्ध व्रतिना, आश्रम से विरुद्धा व्रति यस्य तेन त्वया बहुब्रीहि समास। सत्व संश्रय सुख सत्वानाम संश्रय सत्व संश्रय षष्ठी तत्पुरुष समास। तेन सुख्यतीति सुख सत्व संश्रय सुख। कृष्ण सर्प शिशुना कृष्णश्च असौ सर्पः कृष्ण सर्प कर्मधारे समास। कृष्ण सर्प से शिशुना इति कृष्ण सर्प शिशुना षष्ठी तत्पुरुष समास। विरुद्ध विरुद्ध कत प्रत्यय। संयम संयम अप विभक्ति। संश्रय सम श्री अच्छ।